नमस्कार, राशिद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और राशिद में आज बात करेंगे शिक्षा मित्रों की। लखनऊ के इको गार्डन में करीब 5000 शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। इसे शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली के नाम दिया गया है। 75 जिलों से आए इन शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन एक दिन का रहा, लेकिन उनका साफ कहना था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जाएगा। एक एक कर आपको शिक्षा मित्रों की मांगों और मजबूरियों से हम रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि पिछले कई सालों से शिक्षा मित्र खुद को असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बार बार उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा देने के बावजूद भी कोई फैसला नहीं लिया गया। आगे उन्होंने कहा कि आज हमारे पास करीब 60,000 टेट पास शिक्षा मित्र मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो सका है। सिद्धार्थनगर के ओम प्रकाश ने कहा कि हमारी सैलरी इतनी कम है कि आज हम अपने माँ बाप तक का ढंग से इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं दिला पा रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन करें, टेट पास लोगों को सही समय पर टीचर बनाए। प्रदर्शन में मौजूद एक महिला शिक्षण मित्र ने बताया कि मेरे ऊपर ससुराल और मायके दोनों की जिम्मेदारियां हैं। 10,000 की सैलरी में दोनों घरों की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूं। हर दिन रो रो कर बीतता है। घर में बच्चे हैं, स्कूल फीस तो दूर, उन्हें खिलौना तक नहीं दिला पाते। माँ बाप, सास ससुर सब हैं, उनकी दवाइयों से लेकर सारा खर्च मुझे ही उठाना पड़ रहा है। सभी शिक्षा मित्रों ने एक आवाज में कहा कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मांगे सुनेंगे। बदायूं के सत्येंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बनारस में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने शिक्षा मित्रों की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी। अब समय आ गया है कि वो अपना वादा पूरा करें। सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन करके उन्हें स्थायी शिक्षक बनाएं। जौनपुर के राधेश्याम ने कहा कि बहुत सारे साथी आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ाएं। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव ने शिक्षा मित्रों को बातचीत के लिए बुलाया। इसी बीच भाजपा के विधायक अमरेश कुमार रावत प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभी शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, जल्दी उनके हक में फैसला लिया जाएगा। बता दें आपको कि 4 महीने पहले बिजनौर में कौशल नाम के एक शिक्षा मित्र ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें आर्थिक तंगी का जिक्र करते हुए लिखा कि मैं आज योगी मोदी की दोहरी नीति से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं, क्योंकि कम मानदेय में परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। 26 मई 1999 को संविदा के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। लगातार नौकरी करने के बाद शिक्षा मित्रों ने स्थायी करने की मांग शुरू कर दी थी। जून 2013 में 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का निर्णय अखिलेश सरकार ने लिया। सरकार के इस फैसले को पहले से कार्यरत और टेट पास शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने जरूरी योग्यता न होने के आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। इसके खिलाफ शिक्षा मित्र और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आए थे। कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान 1,72,000 में से करीब 1,38,000 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित कर दिए गए। इनका वेतनमान भी सहायक अध्यापक की तरह 30,000 से 45,000 तक हो गया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद 2017 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन सभी सहायक अध्यापकों को दोबारा शिक्षक मित्र बना दिया। इनका वेतनमान भी 10,000 रुपए हो गया। तब से लेकर आज तक अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई जारी है। आपको बता दें कि वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों की सुनवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमेशा चुनाव के मुद्दों में ही शिक्षा मित्रों की याद क्यों आती है। अपनी सरकार पर वरुण गांधी ने तमाम सवाल ट्वीट के जरिए उठाए थे। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ शिक्षा मित्र भी जुड़ेंगे, उनका दुख दर्द जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। कल इको गार्डन में उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया स्वाभिमान बचाओ रैली के नाम से ये उनका प्रदर्शन जो है वो कल किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी 2 मांगे हैं, सरकार अगर उन 2 मांगों को मान लेती है तो हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 5,000 शिक्षा मित्र अपने मांगों को लेकर कल इकट्ठा हुए थे और उन्होंने स्वाभिमान बचाओ रैली के नाम से इस रैली को शुरू किया था। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ रमेश मिश्रा जी जो कि शिक्षा मित्र हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सुशील यादव जी प्रदेश महामंत्री शिक्षा मित्र संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
शिव कुमार शुक्ला जी प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमआर मलिक जी जो कि वरुण गांधी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में एमआर मलिक जी आपसे करूंगी। वरुण गांधी जी ने एक ट्वीट किया शिक्षा मित्रों के हित में, सबसे पहले उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? एमआर मलिक जी। एमआर मलिक जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रमेश मिश्रा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कल इको गार्डन में 5000 शिक्षा मित्र इकट्ठा हुए, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं? धन्यवाद आपको। 5000 नहीं मैडम, आपका आकलन गलत है। हम 70 से 80 हजार की संख्या में वहां उपस्थित हुए थे। ठीक है। और हमारी प्रमुख मांग जो थी मुख्य रूप से ये जो शिक्षा मित्रों का जो पुनः सहायक अध्यापक के रूप में नियमावली में संशोधन करके बनाया जाए, इनको नियमित किया जाए, ये प्रमुख मांग थी। दूसरी मांग जो हमारी थी वो मांग थी कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए इनको भी इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। तीसरी मांग हमारी थी जो शिक्षा मित्र अभी तक जब तक समायोजन सरकार नहीं कर पा रही, नियमित नहीं कर पा रही, उनको कम से कम 12 माह और 62 वर्ष के लिए 40,000 रुपए सम्मानजनक वेतनमान देने का कार्य करे। अगली मांग हमारी थी मैम ये कि जो भी हमारे मृतक शिक्षा मित्र साथी हैं, लमसम 8,000 साथी हमारे बीच में असामयिक मृत्यु उनकी हो चुकी है, उनके एक परिवार को अहेतुक सहायता राशि देते हुए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए जिससे उनका जीविकोपार्जन चलती रहे। अगली मांग हमारी थी कि हमारे साथ में जो एक कहा जाता है कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, हमारे कम से कम 60 से 62 हजार शिक्षा मित्र जो अध्यापक नियमावली है उसको सारा योग्यता पूरी करते हैं, टेट और सीटेट पास हैं, उनको नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक बना दिया जाए। एक मांग और एसेंशियल थी कि जो कुछ साथी हमारे शिक्षा मित्र हैं जो मूल विद्यालय से वापस रह गए थे, या कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि उस समय जो उनकी शादी नहीं हुई थी वो शिक्षा मित्र बन गई थी और जब शादी हो गई तो अपने मायके में ही पड़ी हैं और वो अपने ससुराल नहीं जा पा रही हैं, उनको स्थानांतरित करने का चांस दिया जाए, ये हमारी मांग थी। इनको लेकर के हम शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली में लगभग 70 से 80 हजार की संख्या में उपस्थित हुए थे और अपनी बात हमने रखी वहां, जिसका दबाव रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंची और शासन ने हमारी प्रतिनिधिमंडल से ले जाके वार्ता कराया और हमारी वार्ता हुई। वार्ता में कुछ बिंदुओं पे सहमति बनी है, बाकी आगे जो है जो तत्कालिक मुद्दे थे उसकी समाप्ति के लिए माननीय महानिदेशक महोदय ने कहा है कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की बात है उसको पत्रावली भेजेंगे और उनका हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करते हैं। ये रहा मैम हमारा जो हमने मांग रखा था और जो सम्मान बचाओ रैली हमने किया। ठीक है, शिव कुमार शुक्ला जी क्या कहना चाहते हैं स्वाभिमान बचाओ रैली को लेकर? सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील यादव जी क्या कहना चाहते हैं स्वाभिमान बचाओ रैली को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले 12 जनवरी को एक शिक्षा मित्र स्वाभिमान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। उस रैली में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मलिहाबाद की माननीय विधायक श्रीमती जय देवी कौशल जी को आमंत्रित किया था और मोहनलालगंज के माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी को भी आमंत्रित किया था। उन दोनों माननीय विधायकों ने आकर के हम लोगों की जायज समस्याओं को समझा, सुना और हम लोगों को आश्वस्त किया कि हम लोगों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे और हम लोगों की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सिर्फ शिक्षा मित्रों के आने के बाद से ही बढ़ा है। 1999 में जब प्रदेश के हजारों स्कूल बंद थे, ताला खोलने वाला कोई नहीं था, तो हमारे परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूजी कल्याण सिंह जी ने इस योजना का संचालन किया था, जिसमें शिक्षा मित्र जो पूरी ग्राम पंचायत में सबसे टॉपर थे उनका चयन किया गया था। वो जाकर के विद्यालय में उन्होंने ताला खोले और विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की। उसके बाद धीरे धीरे उन शिक्षा मित्रों को स्नातक कराया गया, बीटीसी की परीक्षा दिलाई गई, 2 साल शिक्षा मित्रों ने बीटीसी उत्तीर्ण की। उसके बाद एनसीटी की गाइडलाइन जो थी 2010 के पहले, शिक्षा नीति लागू होने से पहले गाइडलाइन थी कि इंटर प्लस बीटीसी जो भी उत्तीर्ण होगा वो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनेगा। तो हम लोग तो स्नातक और बीटीसी उत्तीर्ण थे,
तो तत्कालीन सरकार ने उसी नियमानुसार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया था। लेकिन किंतु कुछ कारणों से हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस राज्य सरकार के अध्यादेश को निरस्त कर दिया। ना हाई कोर्ट ने कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्र योग्य हैं। उन्होंने ये कहा कि इनकी जो भी योग्यता में कुछ कमियां थोड़ी बहुत रह गई हैं, राज्य सरकार उनको पूरा कराए और पुनः इनको सहायक अध्यापक बनाने का काम करे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन उसके बाद से हम लोगों को सहायक अध्यापक बनाने की दिशा में अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। अब हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरा भरोसा है, पूरा उन पे हम लोग भरोसा करते हैं कि वो हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और हम लोगों को एक उचित माध्यम से, जिसमें कोई भी समस्या ना हो, सरकार नियम बना करके सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करेगी। और परिवार को, हम लोगों का परिवार में ना तो बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे हैं, ना बूढ़े माँ बाप की दवाई करा पा रहे हैं। और इस समय 15 दिनों का मानदेय हम लोगों का जाड़े का काट दिया गया। छुट्टी सरकार कर रही है और मानदेय शिक्षा मित्रों को काटा जा रहा। जाड़े में स्वेटर रजाई की व्यवस्था हम लोग कैसे कर रहे हैं? शिक्षा मित्र बेचारा कर्जा लेकर के काम कर रहा। आपने कौशल कुमार की बात की, बेचारे उन्होंने पत्र लिख करके ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। इसी तरह बाराबंकी की एक बहन ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। सबसे बड़ी समस्या इस समय मैम अगर हम लोगों की है तो आर्थिक समस्या है। उस आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए 50 से 70 हजार के बीच शिक्षा मित्र जुटे थे इको गार्डन में और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए थे। अपनी रैली के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के केंद्र सरकार से अनुरोध करके जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें हम लोगों का एक सम्मानजनक पद पर समायोजन सरकार करेगी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। प्रमोद हमारे साथ एक दर्शक है, वो जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं योगी आदित्य बीएड का एक आगरा यूनिवर्सिटी वाले का, हेलो जी जी कंटिन्यू करिए। हाँ, बीएड का 2014 में हमारी बेटियों ने कम से कम 17-18 हजार मतलब पेपर दिया, सब कुछ दिया। आज तक रिजल्ट नहीं आया, जिसकी शिकायत जब योगी जी आदित्यनाथ पहली बार जब बने थे ना, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, दोनों को दिए। आज तक 50 चक्कर लगा चुके सारों तरफ से, आज तक समाधान नहीं होता यूनिवर्सिटी में और लोगों की भर्तियां होती चली जा रही हैं। और हमारे जो बच्चे हैं ओवर एज हो जाएंगे, 30-30 साल के हो गए बच्चे। तो यार आप समझ पा रही होंगी 14 में जिन्होंने पास किया बीएड, आज तक रिजल्ट नहीं आया, भर्ती होती जा रही है। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? योगी जी, मोदी जी कहते हैं हमारी मन की बात सुनो, मन की, कभी गरीबों के, असहायों के, उन लोगों के जिनके पास जैसे शिक्षा मित्र वाले चिल्ला रहे खाने के लिए नहीं है। इस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कभी सोचते हैं या कभी सोचेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सांसद प्रतिनिधि एमआर मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरुण गांधी जी के सांसद प्रतिनिधि है। बहुत बहुत स्वागत है एमआर मलिक जी आपका। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? वरुण गांधी जी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने ट्वीट भी किया और सरकार से कहा है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। माननीय सांसद वरुण गांधी जी जन समस्याओं को उठाते रहे हैं और ये जो शिक्षा मित्रों वाला मामला है, ये उन्होंने आज पहली बार नहीं उठाया। इससे पहले भी जो भी समस्याएं थी उनको लेकर के वो उठाया उन्होंने। कई बार इस मामले में सरकार और केंद्र और प्रदेश और केंद्र सरकार के स्तर पर भी उन्होंने कोशिश की है। वो ये चाहते हैं कि इसका एक ठोस समाधान निकले, समायोजन भी हो और उनका सम्मान के साथ साथ जो है उनको जो एक उनका जो मानदेय है वो मानदेय इतना काफी नहीं है कि जो अपने पूरे जीवन उनका अपना ठीक से चल पाए। उनका खुद का, उनके परिवार का सारा सब कुछ उस आर्थिक उस पर डिपेंड है। तो उनका एक तो ये कि समायोजन हो और मानदेय बढ़े और सम्मान की जिंदगी वो लोग भी जी पाए। वो जितना काम करते हैं उसके अपेक्षा देखा जाए तो वो सब कुछ काफी नहीं है। तो मुझे लगता है सांसद जी ने बिल्कुल सही बात उठाई है और वो इस तरह की बातें उठाते रहे हैं और
उनका ये मानना है, ये सब लोग जितने भी हैं ये भी सब हमारे परिवार के लोग हैं, देश हमारा भी है, इनका भी है, और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। शमशी आजाद जी, इसके बाद आपसे जवाब लूंगी मैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और राशिद में इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो मांगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और राशिद पे आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की। चर्चा लगातार इसी पर। हमारे साथ एक दर्शक हैं, महाराजपुर से शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, और अपनी बात रख सकते हैं आप। जी मैम, मैं शैलेंद्र कुमार चौबे महाराज से शिक्षा मित्र हूँ जी। मेरी सरकार की मांग है कि हम लोग जो है आज 22 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उसका जो है सरकार हमको नियमित करे। जी, हम जो है 3 बार से पास भी हैं, और शिक्षा मित्रों संबंधी जो भी समस्या सरकार उसका हल करे मैम। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हैं शैलेंद्र जी? इसके अलावा क्या कहना मैम, जब तक सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती हमको सम्मानजनक मानदेय दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की। आपको बता दें कि अपने स्वाभिमान बचाओ रैली के नाम से उन्होंने ये रैली की है, और 75 जिलों से आए इन शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन एक दिन का रहा। लेकिन उनका साफ कहना था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जाएगा। एक एक कर शिक्षा मित्रों ने यहाँ पर अपनी बातों को भी रखा है। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शमशी आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आपसे जानना चाहूंगी मैं, शिक्षा मित्रों की आवाज जो है वो अब बुलंद होती जा रही है। वरुण गांधी जी का भी साथ इनको मिल गया है, और इससे पहले भी वरुण गांधी जी शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाते रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों के हक की, तो कैसे मिलेगा उनका हक, जो मानदेय है जो इतना कम है? और ये सोचने वाली बात है कि इतने कम मानदेय में कैसे किसी का भरण पोषण हो सकता है, कैसे कोई व्यक्ति गुजारा कर सकता है? शमशी आजाद जी, हेलो जी जी, हेलो। शमशी आजाद जी कंटिन्यू करिए प्लीज। धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा आपने रखा है, और आपके चैनल के माध्यम से जनता की आवाज सुनने को मिलता है। काफी गंभीर विषय है, सालों से चर्चा भी हो रही है। लेकिन अभी जब से योगी जी की 2.0 की सरकार बनी, तब से लगातार योगी जी ने सभी बेरोजगारों को, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो आपने देखा हो वो पुलिस भर्ती वाला रहा हो मामला, चाहे नर्सिंग का मामला रहा हो, तो जो कुछ भी रहा है उसमें लगातार धीरे धीरे संशोधन करके कहीं ना कहीं समायोजन है। अब चूंकि वरुण गांधी जी ने आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, सांसद है, और पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने आवाज उठाई है, तो उनकी आवाज को गंभीरता से लेते हुए जैसे उन्होंने ट्वीट किया, वैसे ही यहाँ पर लखनऊ में काफी हलचल। शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पर संदीप सिंह जी, और उनके गुलाब देवी बेबीरान मौर्य, जो भी माध्यमिक शिक्षा है और बेसिक शिक्षा मंत्री, सभी लोगों ने अपने एक दूसरे से कांटेक्ट, और उन्होंने जल्द से जल्द आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इनका मानदेय बढ़ाने की बात की जाएगी। और इसमें से कुछ लोगों को हो सकता है कि परमानेंट करने की बात भी है, जो भी उनकी शिक्षा नीति, जो भी उनके मापदंड है, जो भी उनके मानक के अनुरूप होगा, जो परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद इनको कहीं ना कहीं समायोजित करने की बात की जा रही है। होता यह है कि जब कभी भी कोई हड़ताल, धरना, प्रदर्शन इस तरीके का होता है, तो उसमें विपक्ष को मौका मिल जाता है, और विपक्ष इन लोगों को पूरी तरीके से पुशअप करने का काम करता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में चला था, गाजीपुर बॉर्डर पे चला था, शाहजहांपुर बरेली में चला था, शांतिपूर्वक ढंग से चला था। लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों ने उसमें साजिश करके उन मासूम, बेगुनाह, बेजुबान किसानों को इतना उत्तेजित कर दिया कि वो लोग मरने मारने पर उतार हुआ है। बाद में सरकार के हस्तक्षेप के बाद जब उनको पूरी तरीके से बातें समझाई गई, तब उन्होंने धरना प्रदर्शन अपना समाप्त किया, और सरकार ने भी जो उनके लिए कानून बनाया था उसको भी वापस लिया। ऐसा नहीं कि सरकार जो है जनता के हितों का काम नहीं करती, लगातार जनता के हित का काम कर रही है। और कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में ये जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, तो ये विपक्ष के लिए चिंता का विषय, और विपक्ष इसी चीज को भुनाने में लगा रहता है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव आजकल लगातार 2-3 दिनों से ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिनमें कोई जान नहीं रहती, कोई मुद्दा नहीं रहता, लेकिन उसको भी आग देने का काम करते, हवा देने का काम करते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन बना हुआ है उसको बिगाड़ा जाए। शिक्षा मित्रों ने कल जिस तरीके से वहां पर
मार्च किया, क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन किया, तो फौरन उनकी जो संबंधित अधिकारियों से बातचीत कराई गई और उनको पूरी तरीके से आश्वस्त कराया गया कि आप बेफिक्र रहें, जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सरकार जो है गंभीरता के साथ कुछ फैसला लेगी, जिससे बेरोजगारी जो आप यहाँ पे इतने दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में एक नई संचार नीति, अभी आप देखें कि जो फरवरी माह में जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होने जा रहा है, 10 लाख करोड़ का टारगेट है, जिसमें 7 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। और आपने देखा उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जो है महाराष्ट्र का दौरा करते हैं और वहां पर जाकर सभी बैंक अधिकारियों से, सभी फिल्मी कैरेक्टरों से, सभी बड़े बड़े औद्योगिक घराने से वहां पर विचार विमर्श करते हैं, बैठक करते हैं, रोड शो करते हैं और उसके बाद अकेले 5.5 लाख करोड़ का लेकर वहां से लक्ष्य आते हैं। और उसके बाद अपने मंत्रियों को भी उन्होंने जिस तरीके से विदेश दौरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में दौरा करने के लिए रोड शो के माध्यम से, आज भी लखनऊ में रोड शो के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया था। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरा माहौल है। पैसा लगाने वाली कंपनियां अभी तक डरा करती थी कि उनका पैसा उत्तर प्रदेश में बचेगा कि नहीं बचेगा, लाभ की तो बात दूर है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश जल रहा था, तो यहाँ से सभी कंपनियों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। तो बहुत दिनों के बाद उनके अंदर ये विश्वास जगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचुर मात्रा में सभी क्षेत्रों में सभी विकास करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इन्वेस्ट करने का, पैसा लगाने का, कारखाने खोलने का, फैक्ट्री खोलने का यहाँ पर प्रशस्त किया गया है। मार्ग पूरी तरीके से अमन चैन बनाकर यहाँ का माहौल सुखद बनाया गया है। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान की सभी कंपनियों के अलावा जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी चाहते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है और इस दिल में हर आदमी की जगह बनाना ठीक है। चाहिए। शमशी आजाद जी, अभी इस पर आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राशिद में। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की। हमारे साथ एक दर्शक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। कमल है शाहजहांपुर से। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में और अपनी बात रख सकते हैं आप। कमल जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी मैम, शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र हमेशा सरकार का कर्मचारी रहा है। तो सरकार कोई भी हो, चाहे अखिलेश की रही हो, तब वो अखिलेश की बात करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कर्मचारी हमेशा सरकार के साथ रहता है। लेकिन शिक्षा मित्रों को एक एजेंट, इनकी भाजपा के जो कार्यकर्ता मंत्री हैं सारे लोग ये समझते हैं शिक्षा मित्र अखिलेश यादव का एजेंट है। लेकिन हम लोग कभी इनके एजेंट नहीं, बल्कि हम सरकार के कर्मचारी बनकर हम लोगों ने काम किया और आज भी हम योगी जी की सरकार है उनके साथ काम कर रहे हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमारे जो विरोधी रहे, बीएड वगैरह वाले लोग रहे, उन्होंने हमारे नाम से जो कमेंट किए हैं उससे सरकार को लगने लगा कि हम अखिलेश के एजेंट हैं। लेकिन हम तो हमेशा कर्मचारी रहे हैं। हमने अपना मेहनत से काम किया है, चुनाव में काम किया है, बीएलओ का काम किया है। हमने हर जगह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। योगी जी ने कहा आप लोग चिंता न करिए, आप स्कूल में पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए, हम आपका जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। मोदी जी ने भी कहा कि आपका समाधान होगा। लेकिन आज तक हम दर के लिए भटक रहे हैं। हम 10,000 रुपया में हमारा परिवार नहीं चल रहा। हमारी जब सर्विस समावेशन हुआ था उस समय हम लोगों ने लोन ले रखे थे, बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूलों में करा रहे थे, लेकिन वो हमारी अधूरी रह गई, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई। लोन जो है वो उसकी हम ब्याज तक नहीं जमा कर पा रहे हैं। आज इसी वजह से हम लोगों को आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हर जगह यही दिख रहा है, सब पूरा अंधकार दिख रहा है। क्योंकि योगी जी कमल जी, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एमआर मलिक जी का रुख करना चाहूंगी। एमआर मलिक जी, वरुण गांधी जी की बात करें तो उन्होंने जो मैसेज किया, कहीं ना कहीं उसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अपनी ही सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं। उससे पहले भी कई बार उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी इसे आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे जरा क्लियर करेंगे क्या आप? देखिए, यहाँ
ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं देश हित के, और ये हम सबको भी समझना चाहिए कि हमारे लिए देश पहले है। अगर हम किसी को आईना दिखाते हैं, चाहे वो हमारा अपना पार्टी का कोई हो या गैर कोई हो, हम आईना इसलिए दिखाते हैं ताकि सुधार आए। हम आप सब लोग देश हित में अगर काम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये जो भी मुद्दे हैं ये जेन्युइन है और इसका समाधान होना चाहिए। आज बात नहीं, आंगनबाड़ी आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी हेल्थ वर्कर्स आप देख लीजिए, सबके साथ सबकी दयनीय स्थिति है। शिक्षा मित्र तो जो कुछ झेल रहे हैं वो हम लोग सभी चर्चा कर रहे हैं। आंगनबाड़ी और जो आशाएं हैं वो भी आप देखिए किस तरह से कितनी कम सैलरी में मानदेय के नाम पर एक तरीके से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से शिक्षा मित्र का मामला है। आप जरा देखिए शिक्षा मित्र कहाँ थे, क्या इनको तनख्वाहें मिल रही थी, उनका मनोबल कितना नीचे आया है, कहाँ वो आ गए हैं। वो अभी एक साहब को मैं सुन रहा था, कोई दर्शक थे बोल रहे थे कि वो कहाँ अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे हैं, इतने मानदेय पे वो अपना ठीक से परिवार नहीं चला पा रहे। देखिए क्या किस कदर कष्ट झेल रहे हैं वो लोग। तो इसमें यहाँ पार्टी और गैर पार्टी की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष को तरह से ना लेकर के इसको हम इस तरह से लें कि हमें समस्या का समाधान खोजना चाहिए, वो भी सम्मान की जिंदगी जी सके, वो भी अपने परिवार। शिक्षा मित्र जो है वो आप देखिए अगर वो परेशान नहीं होते तो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी कड़ाके की ठंड में क्या आज वो वहां पड़े हुए धरना प्रदर्शन कर रहे होते? वो अपनी आपके माध्यम से जो अपनी आवाज उठा रहे हैं या जो हम और आप तक जो चीजें पहुंच रही हैं, हम अगर सोचें तो आप देखिए जरा कितना परेशान है वो लोग। तो इंसानियत के नाते हमें सोचना चाहिए कि हम समाधान खोजें, हम आश्वासन ना दें, इसको चुनावी मुद्दा ना बनाएं। जब चुनाव आते हैं तब इस तरह के आश्वासन दे दिए जाते हैं और चुनाव के बाद चीजें खत्म हो जाती हैं। हमें कोई ऐसा सलूशन निकालना है जिस सलूशन पर बाकायदा उनको मदद मिले और वो मदद इस तरह की हो जो वो अपना परिवार ठीक से चला पाए। और मैं समझता हूँ ये हम सबको भी इस बात में को समझना चाहिए और इस बात को लेकर के उनकी मदद करना चाहिए। और सांसद जी ने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल ठीक उठाया है और वो आईना दिखाने का उन्होंने काम किया है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। शमशी आजाद जी, वरुण गांधी जी यही बात कह रहे हैं तो वो आपकी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, या शिक्षा मित्रों के हित की बात करें? यही काम जब विपक्ष करता है तो विपक्ष बरगलाने का काम करता है, तो ये दोहरी राजनीति क्यों? दिखाने वाली बात जो कही है इन्होंने, तो इसको आईना दिखाना नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है सरकार तक इस बात को पहुंचाना, सरकार को जागरूक करना, सरकार के संज्ञान में इस बात को पहुंचाना कि अगर उनका किसी खबर नहीं, उनको लगा होगा वरुण गांधी जी को सरकार को जगाने के लिए, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए इसके माध्यम से उनको बताया जाए। हालांकि वो ये भी सकता था कि वरुण गांधी खुद चाहते तो मुख्यमंत्री थे, शिक्षा मंत्री से जाकर इस संबंध में बात कर सकते थे, तो ये भी होता सकारात्मक दिशा में बात कही जाती। या सरकार में रहते हुए इन्होंने जो है शिक्षा मित्रों के हक की बात की, शिक्षा मित्र भी खुश हो जाते। साल 2 साल पहले इस पे पत्र लिख चुके हैं, वो इससे पहले मिलके भी बात कर चुके हैं। अब जब चीजों को कहीं कोई समाधान की तरफ कोई चीज नहीं जा रही है, तब इसलिए अगर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अगर ये चीज बोली है तो चलिए आप ट्वीट के जरिए ही इस चीज का कोई समाधान निकाल दीजिए। मैंने कुछ आपको गलत तो कहा नहीं ना, मैंने वरुण गांधी जी को गलत कहा, मैंने तो ये कहा मैं भी आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। शमशी आजाद जी, जो राय आपने दी है ना उसी का उन्होंने तर्क दिया है कि हम इससे पहले भी कह चुके हैं, और मैंने खुद वरुण गांधी जी से फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने सार्वजनिक मंच से कह दिया है, मुझे अब कहीं कुछ नहीं कहना है। रहा हूँ कि आप उनके प्रतिनिधि हैं और ये अच्छी बात है कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वरुण गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की, सरकार को जगाने का काम किया। कई बार आजाद जी आपकी जानकारी में लाने के लिए मैंने बताया, और बस यही बताना चाह रहा था कि 2 साल पहले इस पे पत्र भी लिख चुके हैं सांसद जी इन समस्याओं को लेकर। बताइए शमशी आजाद जी, जवाब दीजिए। ठीक है, वरुण गांधी जी पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले ये बताइए। ये विषय है, सरकार को मैं भी अपने माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने का, और जो भी शिक्षा मंत्री जो भी जिम्मेदार हैं इन लोगों के, उनको जो है तो जल्द से जल्द चाहिए कि बच्चों के हक में फैसला करें ताकि बच्चों का भविष्य है वो सुधर सके। क्योंकि ये शिक्षा मित्र यही होते हैं जो सहायक शिक्षक जिनको कहा जाता है, और ये सहायक शिक्षक ही जो है मेन स्तंभ होते हैं शिक्षा का। अगर इनको जो है किसी तरीके की परेशानी आती है तो यकीन आप जानिए कि हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है और बच्चे जो है
वो कहीं ना कहीं बिगड़ेंगी। अगर इनकी पूरी तरीके से देखभाल की जाएगी, इनके परिवार का भरण पोषण, इनको अगर उचित सैलरी दी जाएगी, इनको उचित तनख्वाह दी जाएगी, जो मानदेय है इनका, जो इनकी मांग है, इनकी मांगों की पूर्ति की जाएगी, तो शिक्षा के स्तर को और सुधारा जा सकेगा और उत्तर प्रदेश एक नई पहल की तरफ बढ़ेगा। तो ये चाहिए कि जिम्मेदार जो अधिकारी है, मंत्री, उनको जल्द से जल्द इस चीजों का संज्ञान लेकर इस पर फैसला करना चाहिए। ये लंबा मामला होता चला जा रहा है, कई सालों का मामला है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कई सालों का मामला है और इस पर कई ठीक है, बार जो है मैं वापस आऊंगी आपके पास शमशेर आजाद जी। यहाँ पर हमारे साथ लगातार रमेश मिश्रा जी भी बने हुए, शिव कुमार शुक्ला जी भी प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन मैं आपके पास आऊँ उससे पहले हमारे साथ दो दर्शक जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी हैं महराजगंज से, बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी, अपनी बात को रोक सकते हैं आप। ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, और अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है इस ओर ध्यान दे। कॉन्टेक्ट पे आज भी उन्होंने रखे थे 10-20 साल पहले से। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, 10-20 साल पहले से 10-20 साल पहले जिनको लगाया, उनके वेजेज उस समय उन्होंने तय किए। लेकिन अब 15-20 साल का समय बीत गया है। आज महंगाई के हिसाब से उनकी कमेटी बना के सभी ठेके पर लगे हुए कर्मचारियों का सरकार जो जनहित में काम कर रहे हैं, उन सभी की रिवाइज करे, जो भी सैलरी देनी है उनको वो दोबारा तय करे। और दूसरी बात, इनके परिवारों की और इनकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए बीमा करे इनका। और जितने भी ठेके पे कर्मचारी कहीं भी लगे हैं, उत्तर प्रदेश शासन में या कहीं भी लगे हैं, जो हमारे देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक मेडिकल फैसिलिटी बना करके बीमा कराए और उनके परिवार सहित सब लोगों के इलाज की व्यवस्था कराए। यही एक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। बाकी तो यह है कि मुंह की बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कल्याणकारी काम करके दिखाए तब मालूम पड़ेगा कल्याणकारी सरकार है। बाकी धोखे की सरकार तो हमेशा ही चलती है, मुंह से बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इनकी मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था करे और इनके वेजेज जो 15-20 साल पहले तय किए गए तुरंत रिवाइज करे, कल्याणकारी काम करे सरकार। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी शिव कुमार शुक्ला जी का। शिव कुमार शुक्ला जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। आपके न्यूज के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, चैनल भी हमारे कर्मचारियों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबके मुद्दों को आपने प्रमुखता से लिया और उठाया। और खासकर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं कि आपने 12 जनवरी के शिक्षक सम्मान बचाओ रैली में जो आप लोगों ने हमारा समर्थन किया और पूरी ताकत में आप इको गार्डन को भरने का काम किया, इसके लिए सबको साधुवाद। हमारी जो प्रमुख समस्या है कि मैं पिछले 20 साल से प्राथमिक विद्यालय में वंचित, बेसहारा, गरीब, मजलूम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बेसिक एजुकेशन जब पटरी से उतर चुकी थी तो मैं उस समय युवा था और हम स्कूल में जब हमारा आवेदन हुआ था तो मैं सबसे टॉप पे था और टॉप जिनका था सबसे मेरिट में उनका चयन किया गया। उन युवाओं को ये उम्मीद थी कि हम आगे चल के कुछ करेंगे, अध्यापक बनेंगे और हम अच्छा काम करेंगे। और स्थिति बदलती चली गई और हम लोग फिर अध्यापक बने भी, हमारी ट्रेनिंग कराई गई, हम लोग स्नातक हैं, बीटीसी हैं, हमारे पास 60,000 लोग टेट पास हैं, 17,000 लोग हमारे अध्यापक बन गए हैं। लेकिन और पिछली सरकारों ने ट्रेनिंग करा के वो अध्यापक भी ना दिए। हमारे साथी 55,000 53,000 वेतनमान पा रहे थे, मूल कैडर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हो गई थी नियमावली के अनुसार। लेकिन कुछ कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन, हमारा क्या निरस्त किया, सरकार के बनाए हुए कानून को निरस्त कर दिया। और सरकार ये कहा कि जो वर्तमान सरकार है यद्यप वो चाहे तो इसमें सुधार करते हुए शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल कर सकती है। हम लोग कई बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा जी से, महाराज जी से, योगी आदित्यनाथ जी से मिले, निवेदन किया। उन्होंने कहा आप लोग पठन पाठन करिए, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर 1 साल में कुछ नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अब फिर से सरकार के पटल पर अपनी बात को ले जाने का ये माध्यम था हमारा शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली। 25 दिसंबर 2022 से हमने प्रारंभ किया ब्लॉक स्तर पे, 2 जनवरी 2023 को हमने जिले स्तर से ज्ञापन दिया और 12 जनवरी को इको गार्डन में हमने ज्ञापन दिया है कि शिक्षा मित्रों के नियमावली में सुधार करते हुए, सरलता प्रदान करते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाए। जब तक शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक आप नहीं बना पाते हैं, आप 26 जनवरी से
भारत में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, सरकार भी लागू करेगी। तो हमारी व्यवस्था आप नई शिक्षा नीति में करिए। और इन तमाम मांगों को लेकर हमारे बीच में आर्थिक तंगी के कारण, पैसा के अभाव में, अपनी दवाई के इलाज के अभाव में, गंभीर बीमारी में इलाज ना करा पाने के कारण, और अपने बच्चियों का फीस ना भर पाने के कारण, शादी ना कर पाने के कारण तमाम आत्महत्या कर लिए शिक्षा मित्रों ने। तमाम लोग जो है मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। 8000 लोग मर चुके हैं, 8000 हमारे शिक्षा मित्र मरे, और किसी को सरकार के द्वारा एक पैसे का ना तो अहेतुक राशि दी गई, ना उनके परिवारजनों का कोई मामला देखा गया। इसलिए उसमें हमने निवेदन किया है कि हमारे मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को अहेतुक राशि प्रदान की जाए, और उनके परिजन में से एक बच्चे को, उनकी पत्नी को, किसी ना किसी व्यक्ति को एक जगह कहीं ना कहीं उनको स्थापित किया जाए। गांव पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में तमाम जगह हैं, सरकार चाहे तो कहीं एडजस्ट कर सकती है। दूसरी बात, हमारे इतनी बड़ी महंगाई में अभी हमारे साथी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पढ़ाने जा रहे हैं, वेतन मानदेय 10,000 मिल रहा है, उनके में खर्च हो जा रहा है। हमारी महिलाएं, बाराबंकी की महिला गोंडा में शादी हो गई है, वो शनिवार को जाती है और संडे को भाग के फिर स्कूल आ जाती है। इसलिए उनका स्थानांतरण उनके जिले में किया जाए और मूल विद्यालय में पुनः वापसी किया जाए, और नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए हमें पुनः नियमित किया जाए, पुनः स्थायीकरण किया जाए, हमारा पुनः सहायक अध्यापक पद प्रदान किया जाए। और जितने भी लोगों ने, माननीय वरुण गांधी जी ने और तमाम पटल पे आदरणीय डिसूजा जी ने और तमाम पार्टियों के तमाम बड़े लोगों ने हमारे प्रकरण को उठाया, तमाम चैनलों ने हमारे प्रकरण को उठाया और बहुत प्रमुखता से लिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें सभी लोग जब सहयोग करेंगे तो शिक्षा मित्रों का और संविदा कर्मियों का, अनुदेशकों का, आंगनबाड़ी का, सबका भविष्य सुधरेगा। और ये हम उम्मीद करते हैं शिव कुमार जी की जरूर सरकार आप लोगों की बात को सुनेगी। हम वापस आएंगे आपके पास। रमेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश मिश्रा जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जी जुड़े हैं और आदरणीय वरुण गांधी जी के प्रतिनिधि जी भी जुड़े हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जी, ये डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली सरकार है। तो मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि जब कोई बात आती है सरकार की तो कहते हैं कि न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेशोपरांत ऐसा हुआ। तो मैं आपके संज्ञान में बता दूं और आप लोगों से निवेदन कर लूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री तक आपके माध्यम से और जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये ले जाए बात कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2 आदेश है शिक्षा मित्रों का। तो निश्चित तौर पे अगर इन दोनों 2 आदेशों का सुप्रीम कोर्ट का पालन कर दे सरकार तो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मैम कोई दिक्कत नहीं है। पहला है समान कार्य समान वेतन। आपने देखा होगा कि वही कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का कार्य जो 80 और 90 और 1 लाख वेतन पाने वाला अध्यापक है वो करता है, वही कार्य हमारा शिक्षा मित्र करता है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले कार्य। तो जब अगर समान कार्य है तो समान वेतन होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। दूसरा आदेश है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैडम कि जो भी संविदा कर्मी या अस्थायी कर्मी 10 साल जिसकी सेवा पूरी हो गई है उसे अस्थायी और नियमित किया जाए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। मैं आपके माध्यम से जो भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं या आदरणीय प्रतिनिधि बैठे हैं वरुण गांधी जी के, इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दीजिए, उसके तहत हम शिक्षा मित्रों को अस्थायित कर दीजिए, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये 1.5 लाख शिक्षा मित्र दुआएं देंगे आपको, आप इनके परिवार का दुआ मिलेगा, इनके बच्चों की दुआएं मिलेंगी, इनके बूढ़े माँ बाप की दुआएं मिलेंगी आपको। निश्चित तौर पे माननीय संत हृदय माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी बात रखते हैं, सबको सुनते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो हमारे शिक्षा मित्रों का भी कल्याण करें। केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन्हीं दोनों आदेशों का पालन कर दें, इन्हीं दोनों में से कोई एक कर दें तो हमारे शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाएगा। मैम ठीक है, हम आगे इस पर बात करेंगे। सुशील यादव जी कभी रुक करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राशिद पे बात कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की, और हमारे साथ एक दर्शक हैं ओम प्रकाश जी, महराजगंज से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में, और अपनी बात रख सकते हैं आप। ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सुशील यादव जी का रुख करना चाहूंगी मैं। सुशील यादव जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। देखिए मैम, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी से निवेदन, बहुत ही करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो वादा शिक्षा मित्रों से किया था, उनके वादे पर शिक्षा मित्रों ने पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में वादा किया था और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से लेकर के लखनऊ में भी कहा था कि शिक्षा मित्र अपने स्कूल जाएं और हम इनकी समस्याओं का निदान करेंगे। इसी को लेकर के 2017 का जो भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 3 महीने में न्याय संगत तरीके से सुलझाने का वादा किया गया था। उसी के आधार पर शिक्षा मित्रों ने, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरे तन मन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साथ दिया, चुनाव में उनके साथ रहे। लेकिन कुछ शिक्षा मित्र के जो एंटी लोग थे, उन्होंने शिक्षा मित्रों के नाम से फेसबुक, ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को लगा कि शिक्षा मित्र हमारे साथ नहीं थे और हमारा विरोध किया। इस वजह से मुझे लगता है कि सरकार हम लोगों से नाराज थी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र हमेशा से आपके मैनिफेस्टो को देख करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे पे भरोसा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी के वादे पे भरोसा करके आपके साथ रहा, क्योंकि शिक्षा मित्रों के जीवन का सवाल है। आप उनको बचा लीजिए। ये जो मौतें हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सबको आप बचाने का काम कर सकते हैं। आपका जो शीतल हृदय है, उसमें एक बार शिक्षा मित्रों को स्थान दे दीजिए। शिक्षा मित्र अपने परिवार सहित जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे और आपके दिशा निर्देशों पर हमेशा काम करेंगे। बस शिक्षा मित्रों की जिंदगी बचा लीजिए, यही आपसे निवेदन है। शिक्षा मित्र आज स्नातक बीटीसी टीटी पास है, आप थोड़ी सी शिथिलता दे देंगे तो 10-10, 15-15 साल उम्र बची है नौकरी की, ये शिक्षा मित्र अपने परिवार का भला कर लेंगे और आजीवन आपके आभारी रहेंगे। जी, शमशेर आजाद जी, अनम्यूट करें। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और कल के जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद से पूरी तरीके से सरकारी अमला हरकत में आ चुका है। बहुत जल्द आप के लिए कोई ना कोई अच्छा फैसला आएगा जिससे इनका भविष्य सुधरेगा और इनका भविष्य सुधरेगा तो उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों, बच्चों का भविष्य सुधरेगा और जब बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो उत्तर प्रदेश भी एक जो है खुशहाल उत्तर प्रदेश बनेगा। इसलिए हम कभी शिक्षा मित्रों के, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी हो उसको कभी नहीं करते। हमारी सरकार यही चाहती है कि इनके लिए कोई फैसला इस तरीके से किया जाए जिससे सरकार का भी काम हो सके आसानी से और इनका भी पूरी तरीके से रख रखाव, इनकी जिंदगी जो है, इनका जीवन यापन आसानी से हो सके। जो संघर्ष इन्होंने किया है, मैं इनका हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने अभी तक पूरी तरीके से शांति के साथ उत्तर प्रदेश में जो अपना दिखलाया है कि शिक्षक किस तरीके से होते हैं, ये साधुवाद किए होंगे, ये धन्यवाद किए होंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैं यही कहना चाहूंगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जहां तक मेरी पहुंच सकेगी मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा। जो जिम्मेदार अधिकारी उन तक, जो मंत्री उन तक, कि शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षा मित्रों के विषय में गंभीर होकर जल्द से जल्द अगर इस पर फैसला नहीं लिया जाएगा तो स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है और अगर लिया गया तो उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम इतिहास में लिखे जाने वाली बात होगी। आज अगर उत्तर प्रदेश में 60-70 हजार शिक्षा मित्र अगर ये पूरी तरीके से अस्थायी किए जाते हैं तो ये और इनका परिवार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कृतज्ञ रहेगा, उनका ऋणी रहेगा और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का। और अगर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये काम होता है तो योगी आदित्यनाथ का गुणगान करता रहेगा, जयकारा करता रहेगा। मैं अपनी बात अपने शीर्ष नेताओं तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, एमआर मलिक जी, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी इस पर कि आपने जैसे कि बताया कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया है वरुण गांधी जी द्वारा, साथ ही साथ इस पर समय समय पर वो आवाज उठाते आए। उन्होंने एक बहुत लास्ट में एक बात कोट की कि शिक्षा मित्र हमेशा चुनाव में ही याद क्यों आते हैं, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। और चुनाव में कहा, उन्होंने जिक्र किया, ये हमारे जो शिक्षा मित्र हैं ये बता रहे हैं किसने किया, कब किया, ये भी वो बता चुके हैं। अब आगे आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों का भला हो पाएगा क्या? जिस तरीके से वरुण गांधी जी इसका एक मोर्चा खोले हुए हैं, क्या लगता है कि उनकी बात सुनी जाएगी और चीजें बेहतर हो सकती हैं इनके लिए? देखिए, उन्होंने जो भी बात उठाई है, जो समस्याएं शिक्षा मित्रों की हैं, वो ईमानदारी से उन्होंने सामने रखी हैं
इसको मोर्चा खुलने की शक्ल में हम लोग ना देखें, बल्कि ये देखें कि उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं उस पे समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। शिक्षा मित्रों का समायोजन हो, उनको अच्छा मानदेय मिले, उनको उनसे शिक्षा का ही काम लिया जाए। जब वो खुश होंगे, उनके परिवार खुशहाल होंगे, तो जो बच्चों को शिक्षा मिल रही होगी, जिन बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, वो भी खुशहाल होंगे, देश हमारा खुशहाल होगा। हम लोग उस तरफ सोचें। और सांसद जी की जो उन्होंने इससे पहले भी जो पत्र लिखा, इसके बाद भी जो आवाज उठाई, अब जो उन्होंने ट्वीट किया, इसको हम सकारात्मक दृष्टि से देखें। और मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ सांसद जी की जो बात उन तक पहुंची होगी, उस पर जो है कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई अमल में लाएंगे और शिक्षा मित्रों का जरूर भला होगा। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर एमआर मलिक जी की चीज़ों पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। और सभी शिक्षा मित्रों के लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जल्द इस पर संज्ञान लें। और ये जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, या जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। शिव कुमार जी, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आगे आपकी क्या रणनीति है, आगे किस तरीके से उस पर काम करना है? शिव कुमार जी अनम्यूट करें प्लीज। जी हाँ, कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमारी मांगे से सब लोग वाकिफ हैं और सारे पटल पे हमारी मांग पहुंची हुई है। और सरकार, ये जो अभी हमने कार्यक्रम किया, ये हमारे इतनी बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र प्रदेश से निकल आए इस कड़ाके की ठंडी में, घने कोहरे में, इनको ये उम्मीद है कि सरकार के पास हम अपनी बात प्रमुखता से रखें और सरकार हमारे लिए कल्याण करे। और हम चाहते हैं कि अभी हमारे सरकार के तमाम प्रतिनिधि हमारे मंच पे आए थे, माननीय विधायिका जी आई थी, आदरणीय विधायक मलिहाबाद जी आए थे, और आगे हमारी बात केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी से हुई है। शिव कुमार जी, देखिए वक्त की कमी है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपकी बात को जरूर सुनेंगे और समझेंगे, जैसे कि आपने विश्वास जो जताया है यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एमआर मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिव कुमार जी, आपका भी। सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। रवेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद में आज हम बात करें शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्र जिस तरीके से लगातार आंदोलनरत थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उनकी मांग है कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, जल्द से जल्द पूरा किया जाए, उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। फिलहाल राशिद पे इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।